1/1.6 और ये 10 के पावर 19 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर प्लस में 19 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद फिर अब एक काम करेंगे 10 के पावर 19 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 17 ऐसे लिख सकते हैं। ये बोलो तो हाँ। और नीचे में है मेरा क्या चीज 1.6 ऐसे हम लिख सकते हैं 10 के पावर 19 को। क्यों? हम बताए थे एक बार 10 के पावर n इंटू 10 के पावर अगर n होता है और सेम बेस होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, m प्लस n हो जाता है ना। इसीलिए हम 19 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिए 2 प्लस 7 में। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10 के पावर को लिख सकते हैं 2 प्लस 17 लिख सकते हैं ना 10 के पावर 19 को 17 प्लस 2 19 हो जाएगा। अब इस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा 10 के पावर 2 अलग से और 10 के पावर 17 अलग से। बस वही चीज यहाँ पर करते हैं 10 के पावर 2 प्लस इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा 17। मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है तो यहाँ इसलिए क्या कर दिए मल्टीप्लाई में कर दिए इसको 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 17 और नीचे क्या है 1.6। अब देखो 10 के पावर 2 को डायरेक्टली 100 लिख दो। इन होता है 10 के पावर 2 जितना पावर उतना जीरो, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इनटू क्या हो जाएगा 10 के पावर 70 बाय अब यहाँ क्या है 1.6। अब देखो अब चाहो तो डिवाइड कर सकते हैं लेकिन ये डेसिमल को हटा देते हैं सबसे बेटर रहेगा। तो हम बताए थे कि अगर ये डेसिमल को यहाँ से हटा के अगर यहाँ डाल देंगे ठीक ना तो 10 का जो पावर होता है वो माइनस होता है कि प्लस होता है? बोलो अगर इधर जाएगा तो क्या होगा 10 का पावर माइनस होता है। रूल बताया थे ना। हाँ अगर डेसिमल इधर किसका आएगा राइट साइड में तो क्या हो जाएगा 10 का पावर माइनस में हो जाएगा। तो 10 का पावर क्या हो जाएगा माइनस। कितना माइनस होगा ध्यान से देखो पहले डेसिमल यहाँ था अब डेसिमल को यहाँ लेके आए यानी कि 1 डिजिट को क्या किया है पार किया है ठीक ना। इसका मतलब 10 का पावर क्या होगा माइनस। समझ में आया? अगर डेसिमल उधर खिसकता है तो 10 के पावर माइनस में जाएगा और जितना नंबर को वो क्या करेगा गैप करेगा उतना नंबर यहाँ डाल देगा। एक नंबर पार कर रहा तो एक नंबर यहाँ डाल देंगे। कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद देखो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 के पावर 70 और ये ऊपर जाएगा हो जाएगा 10 के पावर 1 हो जाएगा ना। 10 के पावर माइनस 1 था ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और नीचे यहाँ क्या रह जाएगा 16 क्योंकि 16.000 चाहे जितना जीरो देंगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये क्या रहेगा ये 16 का 16 ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब 100 को डिवाइड कर सकते हैं 16 से ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 16 6 96 10 minus 6 4 this will be cancelled. Now take your decimal 0 and 62 ja 32 10 minus 2 8 0 and 65 ja 8 कट गया पूरा। कितना आया मेरा 6.25 आया 6.25 into 10 के पावर देखो 17 यहाँ और 1 यहाँ 17 और 1 कितना हो जाएगा 80 क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है ऐड होता है तो हो जाएगा 80। देखो यही तुम्हारा दिया होगा 6.25 into 10 to the power 80 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ आंसर ना। ऐसा समझ में इस तरह से कैलकुलेशन करके आंसर लाना है बस डायरेक्टली मत लिख देना देख के। ठीक चलो इसको राइट कर लो। राइट करो फटाफट इसको। तुमने तो लिख ली थी इसको समझिदा इसको लिखो जल्दी तुम।
तुम लोग को बायो भी साथ में पढ़ाते चले? अच्छा लगा सर। आपका ये वाला कैसा हो गया? खत्म हो गया क्या? है कितना बड़ा निकल गया? बड़ा हो गया, लगभग कितना बड़ा हो गया? उसके वो वाला न्यू प्लांटिंग था वो वाला। हां ये क्या प्लेट में निकला? मेरा मट्टी में नहीं होता। हां इसमें कितना रस निकलता है? हां, अब बड़ा होगा तब उसको उसका लीफ तो कम से कम बड़ा ब्रॉड होने दो उसको, उसके बाद मेरा वाला सर ओके ना, समझा तुम लिख ली इसको। ज्यादा तो मट्टी डालनी है। चलो इसके बाद क्वेश्चन बोलो, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन प्रॉब्लम है? क्वेश्चन प्रॉब्लम बोलो। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच एनर्जी, पेज नंबर 202 देखो, पेज नंबर 202 देखो, जो डिफिनेशन फाइंड लिखना है ठीक ना, क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है वो तुम लोग बुक से आंसर निकाल के लिख के आना, ठीक। और जो न्यूमेरिकल्स है वो बनाने में प्रॉब्लम होगा उसको हम समझा देंगे। थर्ड वाला तुम लोग बनाई थी, थर्ड वाला समझा तुम्हारा हो गया? बोर्ड इरेज कर दें? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। लिख लिए सर? अरे देखो हेडफोन लगाते हैं, देखते हैं काम करता है। लिख लिए सर? हो गया ना, ठीक है। समझ में आया तुमको ना कैसे निकला पहले से? कहीं प्रॉब्लम होगा तो बोलना। चलो पेज नंबर 202 क्वेश्चन नंबर 3 निकालो। जो बना सकता है, मतलब जो बना सकती है वो बनाओ, और जो नहीं बना सकती है वो अच्छा से ध्यान से पहले बोर्ड पर देखो। देखो पेज नंबर 202 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर बोलता है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन, बोलता है कितना एनर्जी चाहिए, मतलब क्या चाहिए, ई चाहिए। देखो क्वेश्चन बनाने का आइडिया होता है जो गिवन है और जो फाइंड करना है, ठीक ना, वो दोनों को पहले राइट कर लिया करो। तो तुम लोग जो बनाती है ना गूगल से चाहे कहीं से, वो पकड़ा जाता है कहाँ से बनाई है। अपना जो मेथड लगाएगा बनाने के लिए और जो बुक से चाहे नेट से चेक करके बनाएगा वो पता चल जाता है, ठीक है। तो देखो क्या फाइंड करना, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, मतलब कि ई निकालना है, ठीक। टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, देखो क्वेश्चन बोल रहा है ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, मतलब हमको चार्ज यानी कि क्यू का वैल्यू दिया हुआ कितना, 1 कूलम्ब, ठीक ना। तो बोलता है चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, वो तो 20 वोल्ट कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है ना। देखो सबसे पहले तो देखो एनर्जी का फार्मूला नहीं, हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन पहले वर्क डन निकालेंगे, लिखेंगे सिंस W इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बोलो, वी क्यू चाहे क्यू भी, ठीक बोल रही है, क्या होता है W इक्वल टू क्यू भी या वी क्यू होता है ना। अब देखो क्यू का वैल्यू हमें पता है कितना 1, अब वोल्ट कितना है 6, कितना आ गया 6, वर्क डन में क्या होता है जूल, और हम लोग जानते हैं कि वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि E इक्वल टू कितना आ गया मेरा 6 जूल। हम इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं सब इसे बच्चा लगता है। चलो ठीक है, इसको राइट कर लो, इसको राइट करो। राइट करो। तुम लोग तो 2 टाइम करना पड़ जाएगा। मैथ भुला गई, देखती है ना ये वाला, इतना बजेगा ना, मैथ्स में जितना पढ़ाए हैं सब रिवीजन करते रहना घर में, ठीक ना। उसकी ड्यूरेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो साइंस के डे में भी पूछ सकती हो, ठीक ना, वो पूछने का अलाउ है। घर में जो रिवीजन कर, तुम लोग पूछ ले रही, इसका मतलब है घर में तुम लोग बना नहीं रही है, क्योंकि जो बनाएगा उसी को डाउट होगा, जो बनेगी नहीं जो डाउट होगा वही ना पूछेगी। हाँ रिवीजन करेंगे तब ना।
हो गया? What is mean by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? क्या बोल रहे चलो थे? लिख ली तुम? हो गया सर, लिख लिए, हो गया। एक आगे क्वेश्चन है, पेज नंबर 209 निकालो, पेज नंबर 209। देखो क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, जो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? थिकनेस। वो हम पढ़ा चुके हैं, ठीक ना? वही आंसर है वो। फिर बोलता है कि will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या करंट जो है ना वो मोर इजीली, मतलब कि आसानी से, सबसे ज्यादा आसानी से किसमें फ्लो करेगा, मोटा तार में या फिर पतला तार में? अब दोनों वायर जो है वो सेम मटेरियल से बना हुआ है, ठीक ना? और सेम मटेरियल से बना हुआ, सेम सोर्स से कनेक्ट किया गया है, ठीक? जैसे कि एल्युमिनियम या कॉपर का वायर ले लिए, ठीक? कॉपर का वायर ले लिए, ठीक? एगो इतना मोटा कॉपर का वायर लिए हैं, एगो पतला लिए हैं, ठीक ना? दोनों कॉपर का है। अब दोनों को हम 240 वोल्ट पावर सप्लाई दे दिए, ठीक? तो सबसे ज्यादा करंट फ्लो जो है, सबसे इजीली करंट फ्लो किसमें करेगा, मोटा में या फिर पतला तार में? किसमें करेगा? मोटा में करेगा। मोटा में क्यों करेगा? क्योंकि उसका एरिया ऑफ प्रोसेसन क्या है, ज्यादा है। अब हम बताए थे कि जिसका एरिया ऑफ प्रोसेसन ज्यादा, उसमें करंट हाईली क्या करेगा, आसानी से फ्लो करेगा। इसका आंसर लिख लेगी ना अपने से? रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस नहीं करना है, जो पूछेगा बस वही आंसर देना है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, let the resistance of an electric component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in current through it? ये क्वेश्चन हम बताए थे, ये क्वेश्चन बताया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक ना, जिसका रेजिस्टेंस फिक्स है, रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक ना? While potential difference across the two end of component decreases to half its former value. बोल रहा है कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस जितना था, अब उतना से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, आधा हो गया, हाफ हो गया, ठीक ना? तब उसका करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो ये क्वेश्चन भी बताया है शायद, हम तुम लिख लिए इसको ना, ये पढ़ा रहे थे हम टॉपिक कॉन्सेप्ट, उसमें बताए थे हम। देखो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले रेजिस्टेंस आर था तो अभियो रेजिस्टेंस आर ही है, ठीक ना? लेकिन बोल रहा है कि अगर पहले वोल्टेज भी था, पोटेंशियल डिफरेंस, अब वो हो गया है V/2, यानी कि आधा हो गया। एक क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले करंट आई भी तो आई, तो यहाँ करंट का वैल्यू क्या होने वाला है? इसको I1 मान लेते, इसको I2 मान लेते। ये करंट क्या होने वाला है, इसको तुम लोग फाइंड करके बताओ। ये फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या होगा नहीं होगा पहले सोल्व करो, अपने मन से अंदाज नहीं बोलना है, ठीक ना? इसको पहले सोल्व करो। तुम लोग को सिर्फ कितना मिनट का टाइम देते हैं? 1 मिनट का टाइम देते हैं। 1 मिनट में तुम लोग इसको बना के दिखाओ। चलो जल्दी, राइट फास्ट। I1 क्या है? I1 I ही रहेगा, मतलब I1 I हमको I2 ना फाइंड करना है, और ही ना I मतलब चलो फाइंड करो। हमको क्या दिया है? करंट पर क्या होगा? फार्मूला पे इसको पुट करके बताना सर। जैसे तो बिना फार्मूले क्या आ जाएगा आंसर? चलो निकालो, जैसे निकाल सकते निकालो, हमको लिखाओ पहले। क्वेश्चन नंबर लिख लेना, पेज नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 3।
पेज नंबर 209, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटेक्स क्वेश्चन। हाँ सर, I is equal to B by 2R। क्या निकाल दे तू? देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा पूछ रहा है। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर का फॉर्मूला V बाय R, ये फॉर्मूला होता है। अब एक करंट, तो पहले एक काम करने वाले हैं, पूछ रहा है करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम करंट निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसका अगर हम करंट निकालेंगे, ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा ना। अब इसका अगर करंट निकालते हैं, सब फॉर्मूला क्या होगा, V बाय R। यहाँ V की जगह पर V नहीं बल्कि क्या, V बटा 2 है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। ठीक ना, अब इसको और सोल्व कर लो, V बटा 2 और सब का बटा R बटा 1, नीचे ये R हो जाएगा, आ जाएगा ना। तो I2 क्या हो जाएगा, V बटा 2R हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो I2 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो 1 बटा 2 लिख दो और यहाँ लिख दो V बटा R। यहाँ से देखो I2 इज इक्वल टू 1 बटा 2 इंटू, अब देखो V बटा R क्या है, I1 है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, I1। तो अब बताओ कि I2 पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो पहले जितना करंट था ना, करंट क्या हो गया, आधा हो गया, हुआ ना, I1 बटा 2 आ गया, मतलब पहले का करंट जो था उससे क्या हो जाएगा, नया वाला करंट आधा हो जाएगा। मतलब अब पहले अगर हम 4 एम्पियर करंट दे रहा होगा, तो अब कितना देगा, 4 बटा 2 यानी कि 2 एम्पियर करंट देगा। आए समझ में? किसी को दिक्कत है तो बोलो। क्या जी, तो गलत तू कर भी किए तू। V बटा 2R नहीं निकालना है, करंट बताना है, करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट बताना है। तो करंट पर इफेक्ट पड़ रहा है कि पहले करंट मेरा I था, तब करंट क्या हो गया, I बटा 2 हो गया, मतलब कि पहले करंट था उससे अब करंट आधा हो गया, हाफ हो गया, ये हमको पता करना था। V बटा R बटा 2 सब क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर करंट विल बी हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ। मतलब अगर हम वोल्टेज को आधा करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बोलो, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, यहां तक समझ में आया? इसको 1 2 मत करना, आ ही रहने देना, ठीक ना। एक मिनट में 1 2 कर देगी क्या, तभी में क्वेश्चन आएगा, तभी क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। क्योंकि किसके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए है, ये नया वाला है, इसीलिए 1 2 इसको कर देना है, पता नहीं चल पाएगा फिर। एक मिनट रुको तो, नया करंट निकालना था, पहले करंट निकाले होगा, ठीक है। आंसर में चेक कर लो एक बार, देखो तो आंसर में दिया हुआ हाफ, इसका आंसर नहीं दिया है, इसमें देखो तुम्हारा वाला बुक में होगा, तुम्हारा वाला वो जो बुक है ना, इसमें आंसर दिया होगा, इसमें एक्सरसाइज का दिया रहता है, इसमें इंडेक्स का आंसर दिया रहता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा कैसे होगा से, ठीक ली इरेज करते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोलता है कि व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। सब समझाया हुआ था। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, ठीक ना,
उसका जो कॉइल होता है वो प्योर मेटल से न बनकर एलॉय से क्यों बनाया जाता है, हम बताए थे। इसलिए क्योंकि एलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, और जिसमें रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें क्या होगा, वो हीट होगा, ठीक ना। क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस है उसका जिसका रेजिस्टिविटी है तो वो क्या होगा, वो हीटिंग अप्लायंस में यूज किया जाता है। इसीलिए एलॉय का यूज किया जाता है और मेटल का यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्योर मेटल का रेजिस्टिविटी क्या होता है, कम होता है, और एलॉय का रेजिस्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके रीजन क्या लिखेगी कि प्योर, इसका रीजन क्या लिखेगी कि एलॉय हैविंग मोर रेजिस्टिविटी देन प्योर मेटल। है समझ में? इसका आंसर लिख लेंगे अपने से ना, आंसर अपने अपने लैंग्वेज में लिख के आना, हम चेक करेंगे कैसे तुम लोग आंसर लिख के आती है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि टेबल देख लो 12.2। अब कहाँ टेबल है, बुक खोल के देख लेना, ठीक ना। अब बोलता है कि विच अमंग आयरन और मरकरी इज बेटर कंडक्टर। बोलता है कि टेबल 12.2 देखो, है ना, और बताओ कि आयरन और मरकरी में सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है। तो टेबल देख लो 12.2, कहाँ है 12.2। हाँ देखो, आयरन और मरकरी, एक आयरन एक मरकरी है, बोलो सबसे अच्छा कंडक्टर पूछ रहा है ना। हाँ, सबसे बेटर कंडक्टर कौन होगा, बोलो। आयरन और मरकरी में सबसे बेटर कंडक्टर कौन होगा? आयरन और मरकरी में बेटर कंडक्टर कौन होगा, तुम बोलो। मरकरी होगा, तुम बोलो। जो तो क्या है तुम्हारा, क्या है सोचना, जो आ रहा है वही बोलो। पहले टेबल खोलो और उसके बाद बढ़िया से देखो, उसके बाद दिमाग से सोचो और उसके बाद आंसर बताओ कि क्वेश्चन वही तुम्हारे पास है, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। चलो आंसर बताओ क्या होगा। तुम बोलो समझीदा, तुम बताओ क्या होगा। आयरन और मरकरी में सबसे बेटर कंडक्टर कौन होगा, मतलब सबसे अच्छा किसमें करंट पास करेगा, आयरन में कि मरकरी में? मरकरी में करेगा। हाँ समझीदा, मरकरी में करेगा। सर आप बता दीजिए ना, नहीं पता हमको। नहीं पता। तुम लोग को झड़िया जब बजे लगेगा ना तो तुम लोग सब जो है ना सुधर जाएगा। ऑनलाइन का नहीं मारेगा, तुम लोग को मारेंगे ना। तुम लोग को दिख नहीं रहा है, आयरन का रेजिस्टिविटी देखो तो 10 × 10⁻⁻ है, और मरकरी का कितना है 94। मरकरी का ज्यादा रेजिस्टिविटी है तो मरकरी में कम करंट जाएगा, तो खराब कंडक्टर नहीं हो गया। तो आयरन में सबसे बढ़िया करंट पास करेगा। हाँ, जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसमें करंट कम पास करेगा, वो गर्म हो जाएगा। हाँ, तो कम रेजिस्टेंस किसका है, तो सबसे कम रेजिस्टेंस आयरन का है दोनों में से, तो जिसका रेजिस्टेंस कम है तो वही ने बेटर कंडक्टर हुआ। क्या तुम लोग जो है से इसीलिए बोले कि टेबल बढ़िया से देख लो उसके बाद आंसर बोलो। टेबल देखने के बाद तुम लोग समझ में आया आयरन क्यों होगा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखो 5 का बी नंबर बोल रहा है कि विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। बोल रहा है कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट कंडक्टर है। देखो फिर से खोलो टेबल 12.2। अब कौन सा मटेरियल में सबसे बेस्ट कंडक्टर है बताऊंगा। टेबल खोलो बुक में 12.2। अब बताओ आंसर, आपकी तो बजेगा, आपकी गलत लोगों ने सुना क्या ना। हाँ बेस्ट कंडक्टर, which material is the best conductor 12.2। देखो तुम लोग डाटा टेबल और बताओ कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होगा। चलो समझीदा तुम बोलो क्या होगा। सर हम कल नहीं ना पढ़े थे तो हमको नहीं ना पता है। कल पढ़ाए हैं, पहले ही हम पढ़ाए हैं। ठीक, हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, चलो हाथ निकालो, हाथ निकालो। तुम लोग इतना हम जब
बोलते हैं तुम लोग ये कान सुना देती है, तो उतना हम क्यों भुगते हैं तुम लोग के लिए? इसलिए कि जो बोलते हैं उसका हम सब रखो। राइट, सिल्वर होगा सबसे इसका आंसर। इसका क्या आंसर होगा? सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का सबसे कम रेजिस्टिविटी है, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर वही ना होगा। आप बताओ, अब इसी में से एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इसी टेबल को देख के हमको बताओ कि सबसे खराब कंडक्टर कौन होगा? सबसे खराब कंडक्टर, हाँ एकदम खराब। बोलो सबसे खराब, इसमें बेस्ट पूछ रहा था, सबसे वर्स्ट कंडक्टर बताओ। सबसे वर्स्ट कंडक्टर कौन होगा? इतना पिटाई की ना तुम लोग पहचान से जाए, बढ़िया से देखो तो बहुत पिटाई के। देखो यार सबसे बेस्ट कंडक्टर, हम बेस्ट नहीं पूछे, सबसे वर्स्ट कंडक्टर, वर्स्ट कंडक्टर सबसे खराब तो कौन होगा? तुम्हारा कौन होगा? तुम्हारा कौन होगा? मरकरी होगा। देखती है चलिया, सबसे कम होगा मैंगनीज का 1.84 इंटू 10 टू दी पावर -6 है। मरकरी का है, तुमको पता है मरकरी का क्या है? मरकरी का 94 है और 10 टू दी पावर -8। अरे पागल, 10 के पावर तो कम से कम देखो, 10 के पावर उस सब में -8 था, इसमें -6। तुम लोग ध्यान नहीं देती है? तुम लोग खाली ये देख रही थी ना कि अरे वहाँ 94 यहाँ पर 1, अरे तो सबसे कम है तो इससे नहीं होगा। तुम लोग पूरा देखा करो, आधा क्यों देखती है? 10 टू दी पावर यहाँ -6 है, इसका रेजिस्टिविटी ज्यादा ना हो गया, क्योंकि 10 का पावर जितना अगर प्लस की तरफ जाएगा उतना ही बढ़ेगा रेजिस्टिविटी। टेबल देख के आंसर नहीं लिख रही। चलो तो आंसर लिख लेंगे तुम लोग, इसको घर से कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells, 2 volt each, 5 volt resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। अब इसको तुम लोग अभी बना के दिखाओ हमको। हाँ चलो, पेज नंबर 213 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना के दिखाओ। अब ऑनलाइन वाला तुम लोग भी बनाओ, बना के अब हमको फोटो दिखाओ सामने कैमरा में रख के इस तरह से। पेज नंबर 213 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाओ। चलो बनाओ 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 बनाओ, बना के दिखाओ, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के। चलो, अरे देखो मेरा हेडफोन ही खराब हो गया। अरे उसको ज्वाइन कर दिए, तुमको पता नहीं? तुमको पता है ना कि हम इंजीनियर। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ अभी आवाज नहीं जा रहा, अभी सुना है। या सर, अभी समझ आ रहा है? या सर। क्या चीज? क्वेश्चंस बोल रहा है ना, ये देखो एक सीमेटिक डायग्राम बनाना है, ठीक ना, जिसमें अब एक बैटरी है जिसमें 3 सेल लगा हुआ है, ठीक ना, एक 2 वोल्ट का है, अरे हर एक 2 वोल्ट का है, ठीक ना। अब फिर 5 ओम रजिस्टर है, 8 ओम का रजिस्टर है और 12 ओम का रजिस्टर है। अब एक की लगा हुआ है और सीरीज बनाना, और सीरीज का कनेक्शन बनाना है, डायग्राम सीरीज का बनाना है।
हमको बना के दिखाओ। हाँ अरे 5 गो रजिस्टर नहीं है, 5 ओम 1 रजिस्टर का वैल्यू है, 1 रेजिस्टेंस का वैल्यू है 5 ओम। हाँ 1 रजिस्टर का वैल्यू है 5 ओम। इस तरह से क्या रजिस्टर हुआ, 1 2 3 गो रजिस्टर ने हुआ, 500 कहां से रजिस्टर तुम्हारा हो गया। चलो डायग्राम बनाओ फटाक से। समझिता तुम डायग्राम बना के दिखाओ हमको। समझिता समझ आ रहा है। सर हम नहीं बना पाएंगे, मेरे पास बुक भी कॉपी भी सब घर पर है, हम दूसरा जगह है सर। तुम घर पर नहीं हो। नहीं सर, अम्मी बहुत सीरियस हो गई थी, हम रांची में है सर। तो कब आना है। सर कल ऑपरेशन है, उसके बाद 2 दिन के बाद आ जाएंगे। अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है। नहीं सर कल हो जाएगा। तुम लोग से बना हिंट कर दें। अरे इधर खिंचा जाएगा, टूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो पहला चीज है कि 3 गो रेजिस्टेंस है। देखो एक रेजिस्टेंस ले लेंगे, ये छोटे सा ले लो क्योंकि 5 ओम का मात्रा है ना, ये 5 ओम का है। अब इसके बाद एगो बड़का ले लो, थोड़ा सा और बड़ा, ठीक ना। ये कितना है, 8 ओम का रेजिस्टर है। अब उसके बाद की एक इससे भी बड़ा ले लो ज्यादा, ठीक ना। ये कितना ओम का है, ये 12 ओम का है, ठीक। इसके साथ में क्या जोड़ना है, एगो बैटरी जोड़ना है ना। कितना बैटरी जोड़ना है, 2 वोल्ट का सेल का। देखो यहाँ ध्यान देखो, सेल कैसे जोड़ता है बैटरी, देखो यहाँ पे प्लस माइनस एगो सेल, ये 2 वोल्ट हो गया, ठीक ना। फिर देखो फिर प्लस और फिर माइनस, फिर हो गया 2 वोल्ट। एगो बैटरी जोड़ना है, 3 गो ना, 3 गो सेल जोड़ना है हाँ बैटरी में। फिर देखो प्लस और ये फिर माइनस, ये फिर हो गया 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का हो गया ना, 2 वोल्ट ये 2 वोल्ट ये क्या है, ये सेल है। क्या है ये, सेल, ठीक ना। और सेल को जब कंबाइन करते हैं तब क्या बनता है, बैटरी बनता है। और क्या जोड़ने के लिए बोल रहा है इसमें, एंड एक प्लग भी जोड़ना है। स्विच कहाँ स्विच लगा दें, कहीं भी लगाएंगे तो जलबे करेगा ना। हम यहाँ स्विच लगा देते हैं ना, यहाँ स्विच लगा देते हैं, ये क्या लिख देते हैं इसको। हाँ कहीं भी लगा सकते हैं। एक काम करो ना, स्विच को यहाँ मत लगाओ, इसलिए ना क्योंकि लैनिया यहाँ से नहीं से जाता है। हाँ तो एक काम करते हैं ना, स्विच यहाँ लगा देते हैं, तो तब नहीं यहाँ टिप से करेंगे तब स्टार्ट हो जाएगा लाइट। अरे बैटरी के सोर्स यहाँ है, स्विच यहाँ दबाएगी तो थोड़ा सा इसको देखो, यहाँ तक कनेक्शन जाने में टाइम लगेगा ना, और यहाँ स्विच रखेंगे ना तो फटाक से हो जाएगा। हाँ रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है हाँ ठीक है, एक स्विच लगा दिए। और कुछ बोलना लगाने के लिए क्या, इतना ही चीज है ना। अरे रेजिस्टर है, देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये 8 ओम का, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक ना। अब सबको जोड़ दिए तार से, लो हो गया डायग्राम। अरे हम ऐसे ही बना दिए हैं, तुम बराबर बना दो ना। हम इसलिए बना दिए ना क्योंकि कम रेजिस्टेंस रख रहा है इसलिए थोड़ा सा छोटा ले लिए, इससे ज्यादा रखे तो बड़ा लिए, और इससे और ज्यादा रख रहा है इसलिए इसको और ज्यादा बड़ा कर दिए, इसलिए बड़ा कर दिए। तुम बना दो बराबर। कौन ये रेजिस्टेंस थोड़े होता है, ये खाली एक साइन है। रेजिस्टेंस ऐसा थोड़े होता है। जैसे हम लोग कहेंगे कि अब जैसे कि मान लेते हैं कि तुम्हारा कैसा था, कह सकते तुम्हारा चेहरा ऐसा है, ठीक ना, कि हाँ ऐसा मुंह है, ऐसा कान है। अब यहाँ बनाना होगा तो अरे ऐसे बना दिए, सर हम ऐसा ना ऐसा थोड़े है, बना दिए कैसा मुंह कान है, एक पहचान हो गया खाली। तो वहाँ थोड़े हम रेजिस्टेंस बनाने जा रहे हैं। चलो इसको ड्रॉ कर लो। एम्पियर लगाना है, to measure the current up to the resistor and voltmeter भी लगाना है।
हो गया ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क में रहेगा, उसको दोबारा ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, ठीक ना। लेकिन पता है ना कि उसमें एगो एम मीटर भी लगाना है, ठीक ना। एक एम मीटर लगाना है, एम मीटर टू मेजर द, हाँ करंट मेजर करने के लिए कितना करंट जा रहा है वो मेजर करने के लिए उसमें एक एम मीटर लगा देना है, ठीक ना। थ्रू द रजिस्टर के साथ में, ठीक ना, थ्रू द रजिस्टर के साथ में, ठीक। हाँ एक ठो, अब एक क्या लगाना है, एक तो वोल्ट मीटर भी लगा देना है, ठीक ना। हाँ टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ठीक। क्यों बोलता है व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, बोलता है ना कि एम मीटर और वोल्ट मीटर क्या रीडिंग करेगा, तो सिंपल सी बात है, एम मीटर करंट बताएगा और वोल्ट मीटर वोल्टेज बताएगा, सिंपल सी बात। बना लेना, घर पे आगे चलते हैं। चलो होमवर्क में क्या करेंगे, छूट का जाएगा। बना लो बनाओ जो है ना। ट्यूशन में तुम लोग को हेल्प मिलेगा कि तुम लोग यहाँ बनाते रहेगी, तब तो खत्म हो जाएगा तुम लोग को बुक आसानी से तब। अच्छा ये तुम्हारा चैप्टर खत्म होने वाला है, मतलब खत्म हो गया चैप्टर, एक्सरसाइज चल रहा है। फिजिक्स के बाद क्या केमिस्ट्री पढ़ना है या बायो पढ़ना है या मैथ्स पढ़ना है। ऐसे मैथ्स 5 चैप्टर तक हो गया है, बहुत काफी मैथ्स भी हो गया है, ठीक ना। और उसके बाद 6 चैप्टर पढ़ना, 6 चैप्टर थोड़ा सा पढ़ेगा तुम्हारा टफ पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो 5 चैप्टर तक घर में रिवीजन करो और 5 चैप्टर तक जो भी प्रॉब्लम होगा पूछ लेना। अंशी तुम बनाती है, रिवीजन करती है मैथ्स का। अब मैथ्स में जो दिक्कत होगा ना वो यहाँ पूछ लिया करो, ठीक ना। जब तक साइंस चल रहा है तब तक मैथ्स में जिसको जो भी डाउट होगा वो पूछ लिया करो, लेकिन हमेशा नहीं पूछना है, ठीक ना। एक दिन टाइम रख लेना, किस दिन पूछना है उस दिन आधा घंटा टाइम देंगे, डाउट को कलेक्ट करके रखो और उसके बाद पूछ लेना उनसे। हो गया। लगा दो ना, यहाँ लगा दो वोल्ट मीटर भी, ठीक ना। और यहाँ लगा दो एम्पियर, एम मीटर। क्या लिखी है वहाँ भी, क्या लिखी है, ए लिखेगी ना एम मीटर का, वहाँ लगा दिया है और वहाँ भी आज जोड़ दी है। हाँ जोड़ने के लिए जोड़ सकती है, वहाँ पर भी कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड नंबर उसी को दोबारा कर देना है, ये सेकेंड वाला है ना बी वाला। कर सकती हो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकती है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ऐसे ही कर लो ना, डायरेक्ट भी लगा दो ना। अरे हाँ वैसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया तुम उतार ली लाइव वाला। यस सर। तब ना, अब हेडफोन लगाया तो साउंड बढ़िया आता है, ऐसे सुनाई नहीं देता, ऐसे तो सुनता नहीं। हाँ इसीलिए लाइव बोला, बोले नाम पकड़ना अब नहीं अच्छा नहीं लगता है। हाँ तुम्हारा नाम पकड़ सकते हैं, तुम्हारा जरूरी है।
हाँ, क्योंकि यहाँ सामने ना पिटाई ना होगा, लाइव बोला कैसे पिटेंगे हम। हाँ चलो अब देखो, अब आगे निकालो पेज नंबर 216, पेज नंबर 216, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, बोल रहा है क्वेश्चन, देखो बुक ओपन करो, क्वेश्चन निकालो। बोलता है कि जज, क्या करना है, जज करना है। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बोल रहा है ना, ए बी दो क्वेश्चन है, ठीक। इसमें फर्स्ट में बोलता है कि इस ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस, ठीक ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन हाँ, और लेकिन वो भी किस चीज में कनेक्टेड है, देख लो पैरेलल में कनेक्टेड है। अब पैरेलल का फार्मूला तो हम बताए हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5 प्लस 1/r6, जितना कर सकती है, ठीक ना। तो के गो यहाँ 3 गो है, यहाँ जे गो बोलेगा, जिसके देखो फर्स्ट में 2 गो है, तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक ना। निकाल लेगी ना इसको। ये वाला जो होता है ना, यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे कि R इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। तो ये कहलाता है क्या चीज, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया, इसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, जीरो डाल देंगे मतलब डायरेक्ट ऐसे करते हैं। क्या चीज पावर हटा के, तुम जैसे कर सकती हो करना, क्या चीज बता दे ठो। देखो एक क्वेश्चन देखो, हमको बल का तार रखना पड़ेगा, क्या चीज। अरे वो सब टूटल फाटल है, बोले नहीं कि सब जोड़ जाड़ किया, अपने खुद से करते हैं, हम खुद से इंजीनियर बनते हैं। चलो देखो, वही करते हैं। इसका वाला नहीं होगा तो काट के हाँ मेरे पापा भी ज्वाइन किए थे, ज्वाइन हो गया होगा मतलब काट के। ज्वाइंट करने के लिए जो है ना, कुछ करना नहीं रहता है। देखो जब तुम लोग, हम 10th में तो कम, 11th 12 में ज्यादा पढ़ रहे, पढ़ाएंगे ना साउंड कनेक्शन, ठीक ना, उसमें तुम लोग को बता देंगे कैसे कोई चीज ज्वाइंट किया जाता है। अब नहीं आएगा ना तो तू खोल कर हमारी जोड़ जाके देखना, में काम कर गया तो कर गया। देखो यहाँ पे बोलता है ना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ए में देखो, ए नंबर, पेज नंबर कितना है, 216 ना, पेज नंबर 216, क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है, जिसमें देखो ए फर्स्ट का ए नंबर दिया हुआ है, 2 रेजिस्टेंस, यानी कि R1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 ओम, ठीक ना। और R2 क्या दिया हुआ है, 10⁻⁶ ओम, ठीक ना। ऐसे ओम मत लिख देना कभी भी, ये ओम दूसरा है। हाँ ये क्या होगा, 10⁻⁶ ओम। R1 और R2 हो गया। हमें निकालना क्या थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। क्या निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि R इक्वल टू व्हाट, और यहाँ कर देना EQ, क्या कर देना, EQ। EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट, ठीक ना। तो सिंपल सा चीज है कि यहाँ पर देखो, ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो कनेक्टेड है पैरेलल में। देखिएगा, सिंस रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन, अरे ऐसे मत लिखा, ऐसे लिखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। देखो दो ही को, इसलिए 2 भी लिख रहे हैं, 3 होगा तो 1/r3 भी लिखेंगे, 4 होगा तो 1/r4 भी लिखेंगे, 5 होगा तो 1/r5 भी लिखेंगे, ठीक ना। उसमें 3 को लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखो 1/r, यहाँ लगा दो EQ, R1 का वैल्यू कितना है, 1, और देखो इसका कितना है, 10⁻⁶ है ना।
10⁶ दिया है, जब दे दिया, चलो ठीक है। तो 1/r इक्व इक्वल टू 10⁶ का हम एलसीएम ले ले तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा ना। नहीं आया, बता दे के जाए सो बता दे, ठीक है देख लो। 10⁶ का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक ना, यही ना है। अब यहाँ क्या है, कहाँ, यहाँ तो 1 है, तो वही चीज होना रह जाएगा फिर, तो फिर प्लस। अब देखो 10⁶ कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, 1 होगा ना। अरे ये दोनों 1 बार में जाएगा तो 1 1 जा 1 होगा। अब देखो यहाँ पे 1/r इक्व इक्वल टू, अब इसको कैसे ऐड करेगी बताओ तो तुम लोग, अब बहुत बड़का तुम लोग जोड़ घटाव जानती है, जोड़ो कैसे जोड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, इसको कैसे ऐड करेगी, ऐड करो। इसका आंसर जो है ना, इसको एक काम करो, इसका आंसर निकालने के लिए पागल 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, और ये +1 का तो साइलेंट हो। अब भाई इसको क्या कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, अरे 6 का एक आ रहा है लास्ट में। 1/r इक्व इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 बाद 1 आ जाएगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से निकालेंगे। अब इसको डिवाइड कर सकती है, नहीं कर सकता। डेसिमल इसमें कैसे डेसिमल बैठाएगी, पागल लड़की हो। अब देखो ये तो कटने सटने वाला चीज हमको नहीं लगता है कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा हमको लगता है। एक काम करेंगे ना, इसको हमको r निकालना है, तो ये r चला जाएगा ऊपरे, तो ये चला जाएगा ऊपरे 1 2 3 4 5 6, बटा में क्या आ जाएगा 1 पर 1 2 3 4 5, उसके बाद ये अब डिवाइड कर लेगी। किससे, तुम्हारा पागल तुम, हमको निकालना है इक्विवेलेंट, ये ऊपर जाएगा ये नीचे रहेगा तो कैसे हो जाएगा ये। तो उसको अच्छी कर दिए, उल्टा कर दिए। हमको रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो r ऊपर न जाएगा वो नीचे आएगा, इसको कर दिए। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे, देखो ये 10⁶ है और ये 10⁶ से एक ज्यादा, यही ना है, तो ये 10⁶ है और ये 10⁶ से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। अब इसका आंसर क्या लिखेगी तुम लोग बताओ। क्या लिखेंगे इसका आंसर, बताएं इसका आंसर क्या लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे 1 ओम आंसर। बताओ, अब देखो अरे देखो ना बताते हैं, सुनो देखो यहाँ पे ये कितना है, 6 0 है ना, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये कितना है 10 लाख रुपया। कितना रुपया है, 10 लाख रुपया है। ठीक, तुम्हारे पास कितना पैसा है, 10 लाख रुपया, ठीक ना। हम बोलेंगे लो 1 रुपया और ऐड कर लो, तो क्या तुम बोलेगी, ये मेरे पास 10 लाख है, हम आपसे 1 रुपया लेने जाएंगे, फेंक देगी तुम, फेंक देगी ना। 1 रुपया का वैल्यू है सर 10 लाख रुपया के सामने, हाँ 1 रुपया का वैल्यू है, तो वही 1 रुपया का कोई वैल्यू वहां पर नहीं रह जाता है। तो हम 10 लाख को
10 लाख से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 ही नहीं होने वाला है। इसीलिए हम इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 ही आंसर लिखेंगे, ठीक ना। इसका एक और एग्जांपल अच्छा समझो, 1 का वैल्यू जब बहुत बड़ा चीज हो जाता है तो 1 का वैल्यू नहीं रह जाएगा। अब मान के चलो कि अब धरती पर हम लोग हैं, ठीक ना, धरती पर हम लोग हैं ना। अब धरती में से हम 1 किलो अगर हम मट्टी निकालिए लेंगे तो धरती के कौन सा फर्क पड़ जाएगा। अब हम एक समुंदर में से हम 1 लोटा पानी अगर निकाल लेंगे, समुंदर में से 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो क्या उसको धरती वैल्यू कम हो जाएगा, नहीं कम हो जाएगा। तो हाई वैल्यू में से छोटा वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। इसीलिए इसका डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1 ओम लिखेंगे। 1 ओम लिखो या नहीं तो फिर 0.9 ओम, ये दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक ना। 1 ओम लिख सकते हैं या फिर 0.9 ओम। सर मेरा बैटरी लो हो गया, 1% बच रहा है। ठीक है, अब वो लास्ट कर रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर, 1 ओम, ठीक ना। आंसर दो, कभी कभी 2 को ऑप्शन दे सकता है, 1 ओम या फिर 0.9 ओम, तो दोनों आंसर हो सकता है, लिख लो। चलो राइट करो फटाफट। अब इसके बाद जितना क्वेश्चन दिए हैं, जब हम बता रहे थे तो तुम बात करने में बिजी थी, हाँ। चलो समझा दिए, हो गया। एक ही बार बोलते रहेंगे बार बार। सर स्विच ऑफ होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। अब आप मीटिंग एंड कर सकती है, अब लास्ट कर दिया, मीटिंग एंड कर दो। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक ना, तो अपना से लिखा करो। चलो ठीक है, अब जितना क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ तक, मतलब कि पेज नंबर 216 तक तुमको क्वेश्चंस बना के लेके आना, इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक ना। पेज नंबर 216 तक इंटेक्स क्वेश्चन बना के लेके आना है। कल सैटरडे है, ठीक ना। कल आई थिंक एक्सरसाइज भी हमको लगता है खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है।